गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम करेंगे आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 6। क्लास आपकी 8th है। तो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने क्या किया था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने ये देखा था कि जो ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से, ठीक है, वहां की जो महारानी थी एलिजाबेथ वन से अंग्रेजों ने परमिशन ले ली थी कि हम ईस्ट में जाके व्यापार कर लें, है ना, ईस्ट में जाके व्यापार कर लें। और परमिशन ये ली थी कि कोई और कंपनी इंग्लैंड से वहां ना जाए ताकि उनको कंपटीशन फेस ना करना पड़े, ठीक है, ताकि वो अपना व्यापार वहां पे आराम से जमा सके। लेकिन बाकी देश की कंपनियों ने भी वहां पे कुछ टाइम बाद जाना शुरू कर दिया और आपस में कंपनियों का व्यापार पे कब्जा जमाने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद औरंगजेब ऐसे लास्ट रूलर थे जो काफी स्ट्रोंग थे, जिससे अंग्रेज डरते भी थे। लेकिन उन्होंने औरंगजेब से एक फरमान ले लिया था जो कि फ्री ड्यूटी का फरमान था, यानी कि व्यापार करने के लिए कंपनी को आने जाने के लिए ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। और इससे हुआ क्या, वो ड्यूटी अगर भारत को नहीं मिल रही थी, यानी कि मुगल एम्पायर को नहीं मिल रही थी, तो हमारे देश का नुकसान हो रहा था, क्योंकि कुछ पैसा हमारे खजाने में आता तो हमें फायदा होता, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। अब इस बात का जो फायदा था, जो कंपनी के कर्मचारी थे उन लोगों ने भी उठाना स्टार्ट कर दिया। वो भी बिना अपना जो भी सामान खरीद कर लेकर जाते थे, बिना ड्यूटी के ही लेकर जाते थे। अब हो जाती है औरंगजेब की डेथ 1707 में। तो और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है भारत का शासन, मुगल का शासन, ठीक है। अब इसके बाद जो क्षेत्रीय शासक थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे। अब नवाब जो बंगाल था, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं। अब हम औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन काफी कमजोर हो गया था, क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखा रहे थे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया कि भाई मैं तो व्यापार के बदले आपसे नजराना लूंगा, मैं नहीं चाहता कि आप फ्री ड्यूटी करें, ठीक है। और तुम लोग अपने सिक्के भी नहीं बनाओगे, किलेबंदी भी नहीं करोगे, ठीक है, किससे खतरा है भाई, आप लोग के किले में क्या कर रहे हो, किलेबंदी करके हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों से अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में होने लगती है प्रॉब्लम। इसके बाद ये टकराव बढ़ता जाता है एंड सन 1756 में जो वहां पे उस टाइम पे नवाब थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने भी सिराजुद्दौला मतलब से पहले जो अंग्रेज थे वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा नवाब बने जो कठपुतलियों की तरह उसके इशारों पर नाचे, ठीक है। सिराजुद्दौला लेकिन ऐसे नहीं थे, वो काफी स्ट्रोंग थे। सिराजुद्दौला ने अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी, हुक्म दिया कि टैक्स अदा करो और टैक्स के साथ साथ जो आप लोग किलेबंदी कर रहे हो वो भी रोक दो। लेकिन अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी, तो उन्होंने क्या किया, जो कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। और इस बात से अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉबर्ट क्लाइव को भेजते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव आकर लड़ाई करते हैं और रॉबर्ट क्लाइव पटा लेते हैं मीर जाफर को, जो कि सेनापति था, ठीक है, जो कि सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को कहते हैं कि मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा अगर तुम मेरा साथ दोगे। तो इस तरीके से मीर जाफर युद्ध में शामिल तो होते हैं लेकिन लड़ाई नहीं लड़ते हैं, और इस वजह से सिराजुद्दौला जो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के साथ उसमें हार जाते हैं, ठीक है। अब मीर जाफर नवाब बन जाते हैं, लेकिन इसके बाद मीर जाफर जितना अमाउंट मांग रहे थे अंग्रेज मीर जाफर से वो नहीं दे पाते हैं, तो वो उनको रिप्लेस कर देते हैं। और मीर जाफर के बाद बनाया जाता है मीर कासिम को नवाब। अब मीर कासिम भी एक स्ट्रोंग एक जो कंपनी है उनसे भी जल्दी ही असंतुष्ट हो गई। तो मीर कासिम ने क्या किया, उनके साथ युद्ध करने की सोची और 1764 में फिर बक्सर का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ बक्सर का युद्ध, मीर कासिम के साथ। और फिर एक बार फिर से उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को रिप्लेस करके मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। अब उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाली की दीवानी राइट दे दिया, ठीक है। मीर जाफर उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उस कंपनी को ही कहा कि तुम ही दीवानी ले लो, यानी कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। यानी कि भूमि से जो कर मिलता था वो किनको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। हमारे किसानों से अंग्रेज कर वसूल करते थे, देखो कैसी बात थी, ठीक है ना। इसी तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है बच्चों।
एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आ रही हूँ अनअकैडमी पे लाइव। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं ये सेशन, तो आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आएगा, उसमें अपना फ़ोन नंबर डाल देना, OTP डाल देना, एंड देन ये वाला पेज आएगा, उस पर क्लिक कर देना नोटिफाई मी, तो आप एनरोल हो जाओगे और जिस दिन मैं लाइव आऊँगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और वहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग क्विज करेंगे। ये बिल्कुल फ्री रहता है, कोई पैसा नहीं लगता है इसका। आप आसानी से मेरे साथ बातें भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और हम इंटरेस्टिंग वे में क्विज भी करेंगे, और आप लोगों को पता भी लग जाएगा ये किस तरीके से होता है। जब आपकी क्लास का क्विज लगेगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलो बच्चों, अब हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? दीवानी शब्द का अर्थ है भू राजस्व की वसूली का अधिकार। ठीक है, बंगाल के नवाब, अब सेकंड क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन दिया हुआ है, या तो सेकंड क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन कर लो या ये वाला कर लो। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है आपको। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था? बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था, व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की गई थी, और साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी को भी मना कर दिया था। प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे? प्लासी कासिम बाजार में नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजी कारखाने पर कब्जा करना प्लासी की लड़ाई का कारण था। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को रिश्वत दी थी। मीर जाफर का यह विश्वासघात धोखा सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण बना था। कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बनी? कंपनी को बंगाल की दीवानी भू राजस्व की वसूली का अधिकार दे दिया था मुगल एम्परर ने। इस प्रकार प्राप्त हुई कंपनी स्वयं नवाब बन गई। तो ये हो गए हमारे चारों क्वेश्चन। एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये आपको बताना है, इसका आंसर आपको खुद बताना है। ये आपकी वर्कशीट में नहीं है, मैंने खुद इंक्लूड किया है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग कितना अच्छे से समझ रहे हैं, मैं चेक करती हूँ। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस कारण भारत की ओर आकर्षित हुई? सस्ती जमीन की वजह से। भारत में सस्ती जमीन थी, सस्ता श्रम था, यानी कि सस्ते मजदूर मिलते थे, या सूती रेशम और मसाले जैसे कच्चे माल की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है ABCD में से। ठीक है बच्चों, तो आंसर मुझे जरूर कमेंट में बता देना। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आई होप सो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो आप मुझे बता दिया करो। और दूसरी चीज़ और ये कि जैसे ही आपकी वर्कशीट आना बंद होंगी, होप सो अभी तो नहीं होंगी, लेकिन सुन रहे हैं कि आप लोगों के स्कूल अगर 16 अगस्त के बाद खुलते हैं, तो उसके बाद हम जो भी आपके चैप्टर करवाए जाएंगे वो चैप्टर हम लाइव करेंगे, जैसे हम छुट्टियों में करते थे वैसे ही। तो इसलिए चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि आपको सारे लाइव चैप्टर समझ में आए और हम क्विज में बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकें। ओके बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है शुरू से लेके आखिर तक। इसको एक बार, दोनों वर्कशीट को एक बार इकट्ठा देखना जो आपने लिखी हुई है ना, तो और ज्यादा अच्छी तरीके से एक कहानी के रूप में आपको समझ में आएगी, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है, सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, JSST की पिछली वर्कशीट थी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।